नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन फास्ट। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र खटा। इस टाइम मैं आपको उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के 3 गांवों के मध्य बेहद जंगल में बसी कुटी पर आज मैं मौजूद हूं और आपको दिखाऊंगा कि जो यहां पर कुटी है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो यहां पर ये 3 गांवों के बीच कुटी बसी हुई है, भैंसोड़ा, सेहलो, चांदनेर। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ये कुटी का मुख्य द्वार है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सबसे प्रथम जो महाराज जी थे, गुरुदेव जी थे, वह श्री श्री 1008 श्री स्वामी रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी थे। और उन्होंने 31 वर्ष मौन व्रत किया और 31 वर्ष तक आधी रोटी खा करके अपना जीवन यापन किया, भक्ति की। और वह एक ऐसे योगी थे, कायापलट योगी। और कायापलट योगी की अगर बात की जाए तो वह तो आप जानते ही होंगे कि कायापलट योगी मतलब अपने शरीर को चेंज कर लेना, जगह जगह पर कई जगह दिखाई देना। तो ऐसी इन संत जी में खूबियाँ थी। और मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार कैमरामैन से कहूँ थोड़ा आगे चले। ये आप देख रहे हैं कुटी जो है, ये कुटी करीब कम से कम भी नहीं तो काफ़ी एरिया में विराजमान है। और सबसे पहले मैं आपको समाधि दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो तपस्या की स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रमेश चंद्रानंद जी बनखंडी महाराज जी ने काफ़ी भक्ति की, साधनाएं की और तब जाकर के इस कुटी को यहाँ पर निर्मित किया। दोस्तों एक बार की बात है कि एक आदमी था और काफ़ी वर्षों पहली बात है, गुरुदेव यहाँ पर आए थे तभी। तो यहाँ पर कभी जंगल ही जंगल था। ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर जो बाग है, यहाँ पर ऊंचा नीचे बुढ़िया थी, ऊंचे नीचे टीले थे। और जब वह आदमी आता है तो दोनों तरफ रास्ते में 2 भेड़िए आ जाते हैं। और भेड़ियों के आने के बाद में वो जैसे ही चिल्ला चाट मचाता है, आवाज़ देता है, तो गुरुदेव उस टाइम भक्ति में लीन थे। गुरुदेव ने आवाज़ सुनी और जैसे ही देखा तो गुरुदेव उस टाइम मौन व्रत रहा करते थे। गुरुजी ने देखा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आवाज़ मार रहा है। गुरुदेव गए और भेड़िए को एक तरफ हाथ किया और दूसरे भेड़िए को दूसरी तरफ, और जो वह व्यक्ति था उससे बोले, इशारा करके कि आप आगे जाइए। तो ऐसी होती है संतों की महिमा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर संत जी अब इस टाइम विराजमान है, क्योंकि रमेश चंद्रानंद जी के शरीर पूरा होने के उपरांत यहाँ पर श्री श्री 108 श्री भरोसानंद जी महाराज जी आए, उनका भी शरीर पूरा हो गया। और तीसरी पीढ़ी में अब यहाँ पर नए संत जी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं संत तो जी। हमारे जो पंडित जी हैं वो भी सब बहुत स्वामी भरोसानंद जी महाराज जी के साथ में जुड़े हुए रहे हैं और इन बड़ी प्रेरणा रही। और हम सब लोगों का यही संकल्प है कि 2025 के अंतिम तक हम नवग्रह मंदिर भी पूर्ण करने के उसमें रहेंगे, जिससे हमारा जल्दी से जल्दी ये पूर्ण हो जाए। और अभी सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को एक चीज़ हम विशेष बताएंगे। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी की तपस्या का विदेशों तक चर्चा है। उनके जो है बड़े रिद्धियाँ सिद्धियों की बड़ी बड़ी चर्चा है। एक सत्य कथा नाम की जो पत्रिका निकलती है गुरुजी के लिए, उसमें भी लेख छपा था कि गुरुजी ने विशेष कुछ चमत्कार दिखाए थे। जी। और उसके बाद में पूज्य स्वामी भरोसानंद जी महाराज जी आए तो उन्होंने जो एक हमारी पंचवटी इधर का निर्माण किया है, वो ऐसे वास्तुशास्त्र और अध्यात्म और इस लोक का उस लोक का इस प्रकार का वो बनाया है कि आप अगर उसमें बीच में खड़े होकर के जब ओम की ध्वनि करोगे तो पूरा का पूरा वो गुंजायमान हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं कि कोई उसमें 4 दीवारी हो, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई बहुत अच्छा लगेगा कि एक ओम की ध्वनि बिल्कुल आपसे टकराते हुए हृदय से, कि उसका संबंध सीधा का सीधा किसी ग्रह से महाराज जी ने किया है। तो आप सब लोग इस सेहल, कुटी, भैंसोड़ा और चांदनेर तीनों गांव के जो बीच में हैं, इस तपस्थली को जब देखोगे तो आपका मन अध्यात्म की तरफ स्वतः ही मुड़ जाएगा। और दूसरा, आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं वो स्वतः ही अपने आप सिद्ध होने लग जाएंगे। तो महाराज जी एक बार पंचवटी की तरफ चलें? हाँ बिल्कुल चलते हैं। तो देखिए आपको दिखाते हैं पंचवटी। जो यहाँ पर जो भरोसानंद जी महाराज जी थे, उस टाइम यहाँ पर निर्माण किया गया था
और उन्होंने बनाई है। और यहाँ पर जो नवग्रह मंदिर है उसका भी निर्माण किया गया था, लेकिन गुरुदेव का शरीर पूरा होने के बाद में थोड़ी रुक गई है। और अब ये महात्मा जी, और ये आप देख रहे हैं श्री श्री 1008 स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी रमेश चंद्रानंद जी महाराज, जिन्होंने घोर तपस्या करके, ये उनका समाधि स्थल है, जिन्होंने घोर तपस्या करके इस कुटी का निर्माण किया। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पहले भेड़िए वगैरह और जानवर रहा करते थे, बुढ़ियाँ थी, रेत के टीले थे, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के उपरांत इस कुटी को बड़े ही सुंदर ढंग से बनाया। ये देखिए, जो रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी थे, अभी बात बताई थी मैंने, भरोसानंद जी महाराज जो उनके शिष्य थे, यह है उनका समाधि स्थल है। और एक बार मैं आपको उनकी प्रतिमा दिखाता हूँ, जो स्वामी भरोसानंद जी थे, ये उनकी प्रतिमा है। काफ़ी वर्ष इन्होंने घोर तपस्या की यहाँ पर। और जो है कुटी है, इसको जो स्वामी रमेश चंद्रन जी महाराज जी थे, उसके बाद इसको काफ़ी चमकाया। और यहाँ पर अगर बात की जाए भक्तों की, तो यहाँ पर देश विदेश से भी यहाँ पर भक्त आते थे। और सबसे ज़्यादा आनंद आप जानते ही हैं कि जब हम किसी भी जंगल में जाते हैं ना, तो आनंद आते, लेकिन सबसे भरपूर आनंद इस कुटी का एक ही है कि यहाँ पर जो पूजा पाठ करने में, या आप योग साधना अगर करना चाहें तो आपका काफ़ी मन लगे। और आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, स्वामी श्री 1008 स्वामी रमेश चंद्रन जी महाराज जी जो बनखंडी थे, उनकी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये है श्री 1008 स्वामी रमेश चंद्रन जी महाराज। आप स्वामी जी की तपस्थली है, और ये है जहाँ पर ये तपस्या करते थे, क्योंकि अंदर जाने के लिए मना है, और वैसे भी काफ़ी अंधेरा है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर गुरुओं के भी गुरु, जो स्वामी रमेश चंद्रन जी महाराज जी के गुरु हैं, जो यहाँ पर दत्त गुरु हैं, उनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये है स्वामी श्री 1008 स्वामी उग्रानंद जी महाराज। बताया जाता है कि इन्होंने का अभी भी शरीर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी भी किसी नदी के किनारे रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनको ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि इनका शरीर पूरा हुआ हो। तो आइए एक बार फिर मैं आपको ले चलता हूँ पंचवटी की तरफ और नवग्रह मंदिर की तरफ। जो नवग्रह मंदिर अभी अधूरा पड़ा हुआ है, उसकी कार्रवाई चल रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और जो आप गुरुजी देख रहे हैं सामने, जो बची हुई तैयारियां हैं, इन्हीं के द्वारा पूरी की जाएंगी। दोस्तों, अब हम आपको लेकर आए हैं जो पंचवटी है, पंचवटी की तरफ, जिसका निर्माण स्वामी श्री 108 श्री भरोसानंद जी महाराज जी ने किया था। यह वह पंचवटी है, और इसको ध्यान केंद्र भी बोला जाता है। एक बार कैमरामैन से कहूँ थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाए। और इसकी खासियत क्या है, वह भी हम जो गुरुदेव जी हैं इनसे बात करते हैं कि इसको बनाने का आखिर उद्देश्य क्या है। ओम नमो नारायण गुरु। तो आज आप पंचवटी में विराजमान हैं, और हम भी यहाँ पर आज पंचवटी में विराजमान हैं। काफ़ी सुकून मिलता है पंचवटी में आने के बाद। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है बनवाने का यहाँ पर, वो क्या है? देखिए जी, यहाँ पर आप खुद आपको आवाज़ आने लगी होगी, आवाज़ बदल गई है, एकदम गुंजायमान होने लगी होगी। क्योंकि ये जो जब तक हमारा अध्यात्म में ध्यान लगाने के लिए, ओंकार का जाप करने के लिए, ये जगह उसके लिए बनाई गई है कि जिससे रिद्धियाँ सिद्धियों के साथ साथ में समाधि हमारी लग सके, धारणा ध्यान और समाधि का तीनों का संगम हो सके, संयम हो सके। तो ये जो जगह है जिसको नीचे देख रहे होंगे आप लोग, ये जो जगह है, यहाँ पर अगर हम बैठ के ध्यान करेंगे, जबकि चारों तरफ दिखाएंगे तो किसी इस प्रकार का नहीं है जो वो हो जाएगा। तो गुरुदेव जो भगवान के शिष्य स्वामी रमेश भरोसानंद जी महाराज जी ने ऊपर का ग्रहों का और इसका पूरों का जो उन्हें एक तारतम्य बना करके इसको तैयार किया है। यहाँ पर दिव्य शक्तियों का अगर आह्वान करने पर बहुत सरलता से और सहजता से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। तो आप लोग इसमें आकर के ध्यान करोगे तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि जिस व्यक्ति का मन बहुत चंचल हो रहा हो वो स्वतः ही अपने आप लग जाएगा, ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। मैं बार कैमरामैन से थोड़ा ये दिखाए, इसमें कोई भी चार दीवारी या कोई भी चार दीवार तो छोटी छोटी है, लेकिन कोई भी ऊपर से गुम्मद वगैरह नहीं है। लेकिन इसका आवाज़ गूंजने का कारण क्या है?
गूंजने का कारण निश्चित रूप से ये बहुत उस प्रकार से बनाई गई है। यहाँ पर पूज्य स्वामी रमेशचंद्रन जी महाराज जी ने तप किया है जी जी और स्वामी भरोसानंद जी महाराज जी ने 27 वर्ष तक तप किया है और उसके बाद में यह भूमि सिद्ध भूमि कही जाती है। यह सिद्ध भूमि का होने के कारण से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पीपल का वृक्ष भी है, अशोक का वृक्ष भी है, आम का वृक्ष भी है, बड़ का वृक्ष भी है और बेल का वृक्ष भी है। सभी प्रकार के जो वृक्षों के बीच में आंवले का वृक्ष है। तो यहाँ पर चारों तरफ से वृक्षों के साथ साथ में ये जो तप का जो स्थल है, जो किरणें हैं महाराज की, स्वामी रमेशचंद्रन स्वामी भरोसानंद जी महाराज जी की जो किरणें हैं तप की, वो यहाँ गुंजायमान होती हैं। यही उसका कारण है। तो इसमें अगर कोई ध्यान साधना, अगर मान लो गुरुदेव जी का कोई भक्त करना चाहे वो भी कर सकता है गुरुदेव के लिए? नहीं, सब भक्तों के लिए गुरुदेव ने बनाई कोई है, भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। जी धन्यवाद। और एक बार चलिए आई आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर नवग्रह मंदिर है, जो अभी थोड़ा रुका पड़ा है। आप देख रहे हैं ये नवग्रह मंदिर है जो श्री 108 श्री भरोसानंद जी महाराज जी ने इसका निर्माण किया था और किसी कारणवश ये थोड़ा रुक गया था और अब महाराज जी को इसकी जिम्मेवारी मिली हुई है। तो महाराज जी अब ये कितने टाइम तक पूरा हो जाएगा? देखिए, अब हमारा जो लक्ष्य है वो 2025 में पूर्ण करने का है। किसी कारण बस ये बीच में भी पूर्ण हो भी गया था, तो वो मिस्त्रियों के कारण से या देव योग के कारण से वो गिर गया। परंतु अब हम मई में 3 मई के बाद में इस पर काम फिर प्रारंभ हो जाएगा और 2025 तक वो पूर्ण हो जाएगा, पूरा दिसंबर तक, जिसमें नवग्रह रहेंगे और पूज्य दोनों महाराज जियों की मूर्ति रहेंगी, इसमें स्थापित करेंगे। और इससे बाद में जो है ना हमारा और भी है उसका, जैसे अभी महाराज जी का जो दूसरा जो सत्संग भवन तैयार हुआ है वो लगभग में 3 मई तक हम लोग तैयार कर लेंगे। तो महाराज जी बताया जा रहा है कि इसमें बिना सीमेंट के और बिना किसी भी उसके ये मतलब तैयार किया जाएगा? हाँ जी, इसमें पत्थर ही लगेगा और किसी प्रकार का कोई धातु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम लोग। और ऐसा ही स्वामी भरोसानंद जी महाराज जी की इच्छा थी कि भाई इसमें किसी प्रकार का वो नहीं लगना चाहिए, मतलब किसी भी धातु का प्रयोग ना हो। और सुनने में आई है कि यहाँ पर जो है मतलब डेली वेज यहाँ पर हवन होता है। हाँ तो एक बार वो हवन भी दिखाई दे रहा है जी। हमारे यहाँ पर लगभग में 2100 आहुतियाँ प्रतिदिन पड़ती हैं जी। तो रोजीना सुबह शाम दोनों मिलकर के होता है। तो रविवार के दिन लोग भक्त अत्यधिक होते हैं, तो उस दिन 5100 आहुतियाँ होती हैं हर रविवार को। और उसमें लोग ध्यान लगाते हैं, सभी लोग आकर के भक्त बाहर के बैठते हैं जो आते हैं। तो हम लोगों का और सत्संग रहता है। जैसे 3 मई को अभी हमारा भंडारा है, स्वामी भरोसानंद जी की पुण्यतिथि है, तो उस पर भी काफ़ी रहेगा। तो अनुष्ठान चलते रहते हैं। हमारे पंडित जी बीच बीच में, इधर करिए, पंडित जी बीच बीच में रुद्राभिषेक है और भी सारी पूजाओं का यहाँ चलता रहता है। चलो एक बार पंडित जी से मिलते हैं। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। कैसे हो? बढ़िया जी। तो आप यहाँ पर जो आते हैं और पूजा वगैरह करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो कौन कौन से यज्ञ किए अभी तक यहाँ पर? यहाँ पर यज्ञ, रुद्राभिषेक जी, महायज्ञ, गायत्री यज्ञ सभी गुरु जी के आशीर्वाद से, क्योंकि चंडी यज्ञ, सतचंडी, नवचंडी सभी यहाँ पे यज्ञ होते हैं। और मैं बाल अवस्था से यहाँ से जुड़ा हूँ। बहुत तपोवन यहाँ कुछ नहीं था, जी, बहुत छोटे उम्र से यहाँ गुरु जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ सब कार्य करता हूँ। विद्या अध्ययन भी गुरु जी के आशीर्वाद से ही मैंने शिक्षा ग्रहण करी विद्यालय से। गुरु जी ने मेरा एडिशन कराया था। तो थोड़ा यज्ञ के बारे में बताएं कि यज्ञ क्यों करना जरूरी है? यज्ञ के वातावरण शुद्ध होता है, यज्ञ से आनंद मिलता है, तत्व ज्ञान मिलता है। अगर यज्ञ से जितने भी जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं सभी को आनंद मिलता है। यज्ञ करना अति आवश्यक है। धन्यवाद। कहते हैं वैसे तो हर सनातनी के लिए जो यज्ञ हवन है वह बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सनातनी से तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुरु सबके लिए बराबर हैं, संत सभी के लिए बराबर हैं। और मेरे साथ जो संत जी हैं वो यहाँ पर डेली वेज यज्ञ करते, हवन करते हैं। तो यहीं पर करते हो गुरुदेव? यहीं पर रोज प्रतिदिन हवन होता है और दोनों समय हवन होता है। दोनों समय लगभग में हम लोग 5100 तो रविवार के दिन रहती हैं और प्रतिदिन जो 2100 आहुतियों से हम लोग हवन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आहुति गायत्री मंत्र की होती है क्या? नहीं, वो गायत्री मंत्र भी है, महामृत्युंजय मंत्र भी, अन्य और भी मंत्र हैं, वो बहुत सारे मिलकर के सभी मंत्रों को हम लोग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सत्संग भवन बना गया, वो किधर है? वो आइए आपको दिखाते हैं, अभी सामने ही से चलते हैं, चलिए।
देखिए कहा जाता है क्योंकि संत पुरुषों के पास जाना, गुरुओं के पास जाना और एक सत्संग का सुनना, क्योंकि सत्संग सुनने से जो मनुष्य के विकार होते हैं, गलत भावनाएं होती हैं, वह सभी की सब दूर हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर जो सत्संग भवन बनाया महाराज जी ने, गुरुदेव ने, वह सत्संग भवन आप देख रहे हैं, यह सत्संग भवन है और इसका निर्माण किया जा रहा है और अभी थोड़ा अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया ना, या पूरा होगा? नहीं, अभी पूरा नहीं अभी पूरा नहीं हो पाया है, अभी चल रहा है कार्य। आप देख सकते हैं यह सत्संग भवन है। तो ऊपर भी है? हाँ, ऊपर भी है। ऊपर इसके लिए विशेष करके जैसे अनुष्ठान के लिए बैठते हैं हम लोग, जैसे 21 दिन के लिए, 31 दिन के लिए या 2 महीने के लिए लगातार अगर अनुष्ठान में बैठते हैं तो फिर हमारा लगभग में नीचे आना बहुत कम हो जाता है। नाम मात्र का यज्ञ के समय पर ही आना होता है, बाद बाकी सब उसमें। तो उस दृष्टि से ऊपर निर्माण किया गया है। और बाद बाकी ये सत्संग भवन रहेगा, जहाँ पर सत्संग के लिए रहेगा और जो भंडारे होते हैं उसमें सभी में भी सब। तो महाराज जी सत्संग के लिए तो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे रामनवमी है। नहीं, और छोटा नहीं पड़ेगा हमारे यहाँ। अच्छा। हमारे यहाँ बड़ा लंबा हो जाता है। हाँ, वही तो, ये तो जगह कम पड़ जाएगी ना। पर कोई बात नहीं है, उसमें हम सामने टीनों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें इस प्रकार से चलती हुई चली जाएगी। मुख्य गेट है, इधर दिखाइए आप। तो ये मुख्य जो गेट है इधर से खुला रहेगा, ये खुला रहेगा। तो इस पर 3 सेट डलवा दिए जाएंगे सामने से और ये मुख्य हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कोशिश ये है कि मुख्य तौर से जो हमारे जो आम के वृक्ष हैं उनको कोई क्षति ना हो, इसलिए इतना छोटा रखा है कि लगभग में ये होगा 30 बाई 25 का है। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, पर सामने जैसे टीन पड़ जाएंगी तो उसमें हमारे पेड़ों को क्षति नहीं आएगी, वृक्षों को क्षति नहीं आएगी, इसलिए इसका किया है। तो गुरुदेव जैसे कि भजन के साथ साथ ध्यान जरूरी होता है, क्योंकि ध्यान अगर है तो भजन बहुत जल्दी सफल हो जाता। तो अगर आप ध्यान लगाना चाहें तो उसकी शुरुआत कैसे करें? देखिए, ध्यान लगाने के लिए सबसे प्रथम तो ये है कि अपने मन को एकाग्र रोक करके किसी एक जगह पर, किसी स्थान विशेष पर, चाहे आज्ञा चक्र पर, चाहे अपने कंठ चक्र पर, नासिका पर, हृदय पर, नाभि पर, कहीं एक जगह धारणा करनी होती है। और धारणा के बाद में हम लोग ध्यान करते हैं उस पर। जब ध्यान करते 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 जब हमारा ध्यान बिल्कुल एक तारतम्य आ जाता है तो जा कर के फिर हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी कुंडली को जागृत करना चाहें तो भजन से जल्दी होगी या ध्यान से जल्दी होगी? देखिए, प्राणायाम और ध्यान से जल्दी होगी जी। और भजन से? भजन से तो ये है कि भगवान का भजन है, उसमें तो पता ही नहीं लगेगा कब क्या हो गया। अगर मुक्ति के लिए, अगर मुक्ति की बात की जाए तो मुक्ति के लिए भजन जरूरी है, ध्यान जरूरी है? दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है जी। अगर हम भजन करें ध्यान नहीं लगा रहे तो भी नहीं होगी, नहीं होगी। और ध्यान करते रहेंगे भजन नहीं करेंगे तब भी नहीं होने वाली। मतलब ध्यान और भजन दोनों जरूरी है। ध्यान का मतलब है कि हम किसी एक विशेष में रखना, और भजन का मतलब है सीधा का सीधा जो गुरु जी के द्वारा प्राप्त हमें मंत्र है उसका अर्थ सहित जाप करते रहना, उस पर चिंतन मनन करते रहना, यही है भजन। अगर बात की जाए योग की तो योग, भजन, ध्यान, मतलब ये तीनों जरूरी हैं। तीनों जरूरी हैं, और तीनों जब करोगे तो तीनों ही एक साथ हो जाने लगते हैं, होने लगते हैं। जी। आदमी अलग अलग नहीं समझता है, और तो जब समझता आता है तो उसको पता लग जाता है कि भजन, ध्यान और योग एक ही है, तीनों मिलकर के ही पूर्ण रूपेण से हमको शांति दिला सकती है, हमारा मन एकाग्र कर सकती है। तो गुरुदेव जैसे आपसे जो आपके भक्त हैं अगर गुरु मंत्र लेने आते होंगे तो उनको आप ध्यान, साधना और भजन तीनों बताते हैं या गुरु मंत्र ही देते हैं? देखिए जी, ऐसा है, वहाँ पर क्या रहता है कि शुरू में तो गुरु मंत्र ही दिया जाता है, और उसके बाद में उसकी रुचि के अनुसार से धीरे धीरे सब कुछ सिखाया जाता है, जैसी जैसी उसकी रुचि बढ़ती। मान लो अगर भजन में ही रुचि हो, ध्यान साधना में उसकी रुचि नहीं है तो आप तो भी कल्याण हो जाएगा, अपने आप सीख जाएगा, वो अपने आप ही ध्यान लगने लगेगा। ये गुरु महाराज की कृपा से अपने आप होने लगेगा। जी धन्यवाद। और मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से जो स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी थे, उनके द्वारा यहाँ पर जो निर्मित बनाई गई कुटी है उसी के मैंने आपको दर्शन कराए। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में 3 गांवों के मध्य बसी हुई कुटी चांदनेर, भैंसवाड़ा और सेहल, आप आएँ और गुरुदेव का भरपूर लाभ उठाएँ। जय श्री राम।